हालेलुया उस प्रेम को हम याद करेंगे। हमें कभी कोई इस तरीके से प्रेम नहीं कर पाता। धन्यवाद हो जितना भी हो। हालेलुया इस दुनिया में हम चारों तरफ देख रहा है, सब मतलब का प्रेम है। धन्यवाद हो हमें कोई हेल्प करेगा तब उससे प्रेम करते हैं। जो हम बदले में कुछ मिलेंगे तभी तो हमारा प्रेम दिखाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो प्रेम ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अधर्म की समय है, अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। इच्छा रखते हुए, कुछ प्रतिफल की इच्छा रखते हुए, हालेलुया कितने लोग हमसे प्रेम करते हैं। हम भी उस तरीके से प्रेम करते हैं। कभी कभी हालेलुया इस बात को याद करें वचन के द्वारा। वचन हमारे लिए हालेलुया आईना है, उस आईना में देखते हुए अपना स्वरूप हम देख सकते हैं। हमने शुरू में गाया था, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान में, जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया हमारे अंदर जान डालने के लिए अपना सूरत बिगड़ी थी, मेरी सूरत बिगड़ी थी। हालेलुया मेरा दिल खाली था, लेकिन हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह ने सह लिया है। प्रभु के दास के द्वारा हालेलुया ये वचन सुने हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया हम जितना भी कष्ट उठाएंगे वो यीशु मसीह को याद करना है, उसी को देखना है, उसी के अनुसार चलना है, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है। कितने लोग उस पद चिन्हों पर चलते हैं नहीं मालूम। ला इस बात को समझना, अगर हम उसको इनकार करें, उसकी हालेलुया उसको स्वीकार ना करें, उसकी गवाह बनने पर, उसकी गवाही देने पर हम पीछे मुड़ जाएं, हालेलुया वो भी हमसे हालेलुया मुड़ेगा। हमारी गवाह देने के लिए, हम गवाही देने के लिए वो भी मुड़ जाएगा। इसलिए हालेलुया उस बात को ध्यान रखना। दूसरा तिमोती जो प्रभु के दास पढ़े हैं उसका 8 से 13 तक पढ़िएगा। दूसरा तिमोती प्रभु के दास जो पढ़े हैं 2 अध्याय उसका 8 से 13 तक पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण कर, जो दाऊद के वंश से हुआ और दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। हाँ, इसलिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैद भी हूँ, यहाँ तक कि मैं कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया चाहे मनुष्य कैद में हो, इस बात को समझना। कैद जिस प्रकार की है, एक तो दूसरा कैद में डालता है, एक हम अपने आप को कैद में डाल देता है। अपनी इच्छा की कैद, हालेलुया अब इच्छा अपनी पसंद की, अपनी सोच विचार की, अपनी समझ की कैद के अंदर हमें रखा है। कई लोग हालेलुया कई कई चीज़ों में समझ रखा है, हाँ मैंने सोचा वही है, धन्यवाद हो, हाँ इसके आगे मुझे समझना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही। ऐसा कभी ना होना चाहिए। उसको कहते हैं जिद्दी। ये जिद्द स्वभाव हमारे से दूर होना। हालेलुया कोई व्यक्ति बोले हाँ उसको सुनने की, उसको समझने की इच्छा रखें, उसकी हालेलुया सच्चाई को जानने की कोशिश करें। ये नहीं है कि हाँ ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है, मैं जब पहले एक विषय के बारे में, जैसे वचन की गहराई के बारे में जब बात करते समय, वो मसीही है हालेलुया, वो मुझसे बोले मुझे इतना मालूम होना चाहिए यीशु मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं जानना चाहिए। ये क्या कह रहे, क्या मतलब है? धन्यवाद हो। ये इधर पौलुस बता रहा है। 8 से एक और बार पढ़िएगा बेटा। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रखना, जो दाऊद के वंश से हुआ, दाऊद की वंश से हुआ, और मरे हुओं में से जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार ये के मेरे अनुसार सुसमाचार के अनुसार है। आगे, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान, हालेलुया जिनके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, समान दुख उठाया। हम यीशु मसीह मेरे लिए मरा करके समझकर सोचकर एक जगह बैठ जाते हैं, हो गया काम। यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर दिया, हमारा काम हो गया। ये नहीं है काम। हम आगे हालेलुया अंत तक, धन्यवाद हो प्रभु के दास हालेलुया 20 का 4 पढ़े थे, लेकिन वो हमारे विषय में नहीं है।
धन्यवाद हो। जो 8 साल जो पीड़ा की समय पर जीने वाले लोगों के लिए उधर बताया गया है, लेकिन हम उस बात को समझना, उधर भी हालेलुया जब यीशु मसीह के लिए जान दे रहा है, जो अपने प्राण दे रहा है, हमें भी हालेलुया उस प्राण दे रहा है। वो 1000 साल में जीने के लिए उतना जल्दी उस समय मरे हुए लोगों को जी उठा देंगे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ 1000 साल जिएंगे परमेश्वर के हालेलुया, और यीशु मसीह के याचक बनकर, महायाजक बनकर जिएंगे। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसको 4:20 का 4, प्रकाशित वाक्य 20 का 4। फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए, हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनकी आत्मा को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उन्होंने, उन लोगों ने उन पशु की, अभी छाप आ रहे, मैं कल परसों उन दिन किसी के साथ बात कर रहे थे, अभी कई दिनों उस बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, ये बीस्ट का, ये विरोधी मसीह का मार्क तो पूरी दुनिया में 666 का, अब नेट में ट्राई कर लो। हम उस मार्क के अधीन है, उस मार्क के चिन्ह के बिना हम एक भी चीज अभी खरीद नहीं सकते। बैंक जाएंगे, हालेलुया, आपके जो बार कोड है वो भी 666 है। आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो भी 666 के लिए हैं। जो भी टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल आप जो भी कर रहा है, घर में बैठकर कर रहा है, बैंक का लेन देन, सारे उसकी हालेलुया प्रभाव है। और QR कोड, उसमें 3 चकोड़ है, 4 कोना है, लेकिन 3 चकोड़ बड़ा बड़ा रखा है, वो इंटरनेशनल वैल्यू है 666। बार कोड में शुरुआत में 2, बीच में 2, लास्ट में 2, नीचे को दिखता है पतला लाइन, वो है 666, 666। धन्यवाद हो। लेकिन हमें तो कोई खबर नहीं है, अब अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। सारे 666 का, अमेरिका में 666 का ओबामा जो इंश्योरेंस प्रोग्राम लाया, उसका नाम भी, उसका चिन्ह भी 666 ही रखा गया है। धन्यवाद हो। अब 666 का चिप अपने शरीर में लोग लेना शुरू कर दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। 13 अध्याय उसका 16 से पढ़िएगा। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर हाँ, एक एक छाप करा दी। अभी हमारी जेब में, बटुए में है आधार कार्ड, बैंक कार्ड, जो भी चिप है आपके पास है। और इससे बढ़कर हालेलुया, भिखारी के हाथ में भी अभी स्मार्टफोन है। अगर मोबाइल फोन है, जो व्यक्ति आपको ढूंढना चाहे, आप कहां हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आ रहे करके सारा प्रोग्राम उनके पास है। धन्यवाद हो, क्योंकि आपके हाथ में वो चिप है। अब ये चिप हालेलुया आपका शरीर में लगा दिया जाएगा। इससे पहले पवित्र आत्मा हालेलुया इस कलीसिया को जो तैयार किया हुआ लोगों को, अगर हम मरे नहीं है, प्रभु में मरे नहीं है, अगर जीवित है, हम रहबानदर होंगे। हालेलुया। और मरे हुए जो प्रभु में मरे हैं वो पहले से जीवित होंगे। इसलिए थिस्सलुनी 4 का वो 16 से पढ़ते समय हम देखता है, हम पूरे पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़िएगा उसी को। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित रहेंगे। अभी पता नहीं आज होगा, कल होगा, कब होगा पता नहीं। इसी तरीके से विरोधी मसीह का प्रभाव फैल गए हैं, उनकी चिन्ह पूरी रीति से। हालेलुया। मैं कहता नोटबंदी हुआ, जो कुछ भी अब हो रहा है, हालेलुया, अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। मतलब विरोधी मसीह प्रवेश करने का, इससे पहले हालेलुया यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को ले जाने का प्रोग्राम जल्दी से बढ़ रहा है। हालेलुया। ये कितने लोग समझ पा रहा?
अभी 2020 खत्म हो रहा है, अपने जीवन को हालेलुया थोड़ा सा पहचानना चाहिए, अपनी चाल चलन पर ध्यान करना चाहिए। मैं कितना है, आगे पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम तो जीवित जो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। फिर इसके बाद हम लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तैयार हुआ है, हो रहा है, सदा उसके बाद प्रभु के संग रहेंगे। फिर हम हालेलुया विदा नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, हालेलुया। फिर 1000 साल में भी हम आएंगे, हालेलुया। और 7 साल के अंदर हम बादलों में यीशु मसीह के साथ होंगे। उस समय हालेलुया जो विरोधी मसीह का चिन्ह, अभी 20 का 4 पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए, हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, उनकी आत्मा को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हालेलुया। वचन के परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए हैं। हाँ, और जिन्होंने ना उस पशु की, वो उन्होंने, हालेलुया, जिन्होंने, जिस व्यक्तियों ने उस जो 8 साल में जो 7 साल में जो वीड़ा की समय पर है, धन्यवाद हो, हालेलुया, जिन्होंने उस पशु की चिन्ह, मूरत का चिन्ह अपने ऊपर ना लिया, मतलब 666 का चिन्ह अपने ऊपर ना लिया, ना उस पशु की, हाँ, और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, हाँ, और ना उसकी छाप अपने माथे, हाँ, और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष में राज्य करने के लिए वो जल्द से जल्द जी उठा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 पढ़े हैं, 17 से 17-18 भी पढ़िए। कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम, पशु का नाम या उसका अंग है, या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हमारा कार्ड अभी चोरी हो सकता है, पासवर्ड चोरी हो सकता है, पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा। इतना सिक्योर होगा, इतना सिक्योरिटी मिलेगा, इसलिए लोग इसको लेने के लिए तैयार हो रहा है अभी भी। मतलब आपका हालेलुया पान कार्ड, आधार कार्ड, जन्म पत्री, पासपोर्ट, किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी के अंदर हो जाएगा। हालेलुया, इस बात को समझना। छोटी सी चिप आप हालेलुया नेट में ट्राई करेंगे तो वेरी चिप, माइक्रो चिप, 666 चिप, ये सब कुछ आपको मिला, हालेलुया, देखने को मिलेगा। अभी लगाना शुरू कर दिया, कई जगह पर लगा रहा है, आपको आना जाना सारे सिक्योरिटी के साथ है। आप कहाँ जा रहे हैं ये भी मालूम है, शायद हालेलुया ये भी बताया गया है, अभी आपको कंट्रोल भी कर सकता है। आके हालेलुया अभी जो लड़ने वाले बैल के ऊपर लगाकर उस पर टेस्ट भी किया है, जिस तरीके से उसको मोड़ना है उस तरीके से मोड़ भी सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना है हालेलुया यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार मत हो जाना। धन्यवाद हो। अगर लेना नहीं है, यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया उसके धार्मिक अवस्था में आगे बढ़ते जाए, उसके समान धर्मी बन जाए, हालेलुया उसके समान जब हो जाएंगे, पक्का है हम इधर वो 7 साल में जो पीड़ाएं चलेंगे, जो हालेलुया इसके चिन्ह लेने का समय आएगा, उस समय हम रहने के लिए हालेलुया नहीं रहेंगे। हालेलुया खास करके ये इस्राएलियों के लिए बताया गया है, वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, हालेलुया अब वो विश्वास कर रहा है हमारा मसीह आ रहा है। हम हालेलुया यीशु मसीह का आगमन हमें अनुभव के साथ हालेलुया प्रचार भी कर रहा है। हमारे जीवन में ये विश्वास है, वो आया, अब दोबारा आएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया उस दोबारा आने का इंतजार ही आप जितने लोग करेंगे, प्रभु उनको सहायता करेगा। इससे पहले हालेलुया हम उसके काम को पूरा करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और
तिमोथियों की पत्री जो हमने पढ़े हैं उसके आगे पढ़िएगा 9 से लेके। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता इसलिए ये हूँ, पौलुस बोल रहा है, जिनके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, हालेलुया, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए किसी कैद में नहीं रहना चाहिए, चाहे अपने आप को कर रहे हो, चाहे दूसरे के द्वारा कर रहे हो। कई लोग बहाना बताते हैं, मेरा वो घर के वो अंदर वो आया था, ये आया था, वो आया था, ऐसे हो जाएगा। एक बात को समझना, परमेश्वर के काम को छोड़कर और कोई भी काम करेगा, धन्यवाद हो, वो सफल नहीं होगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर का काम हमें करना है, इसी के लिए हम आए हैं, दूसरा काम करने के लिए नहीं आया। इसलिए पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें जो मिलने वाली चीज सब कुछ समय पर मिल जाएगी। आगे पढ़िएगा। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए 13 तक पढ़िएगा। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। आगे ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि तुम उसके साथ मर गए, हमें मालूम है, हालेलुया, उसके साथ मरने का बपतिस्मा है। हालेलुया, रोमी 6 अध्याय में 3 से लेके आप पढ़ लेना, समय नहीं है, इधर पढ़िए आगे। यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया, उसके साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया, वह भी हमारा इनकार कर सकेगा, करेगा यीशु मसीह। आगे, यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता, अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। धन्यवाद। रोमी 6 अध्याय, उसके साथ मरना, जी उठना। हालेलुया, पढ़िएगा 6 अध्याय 3 से 6 तक पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। और इस बात को समझना, हमें जी उठने को, उसके साथ गाड़े जाना और नए जीवन की सी चाल के लिए जी उठना किसके लिए है? हालेलुया, परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए। नए जीवन की सी चाल वो ही है। हालेलुया, पुराना मनुष्य तो उसके आगे पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, यदि हम मृत्यु की समानता को हमने प्राप्त किया है, उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। अगर उसके मृत्यु की समानता में हम हो गए, उसकी जी उठने का समानता में भी हम प्राप्त करेंगे। इसलिए पौलुस, हमने कई दिनों से पढ़ रहा था, पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11 हम पढ़े हैं कई बार। हालेलुया, अगर ले लिया तो पढ़ लीजिएगा जल्दी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया, अगर उसके साथ मर गया, उसके साथ जिएंगे भी। धन्यवाद हो। कितने लोग अभी उसका रोमी 6 का 6 भी पढ़िएगा 5।
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आगे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। इसका मतलब नए जीवन की सी चाल जो भीतरी मनुष्य, हालेलुया, यीशु मसीह की समानता, परमेश्वर की, हालेलुया, अपना सृजनहार की स्वरूप की समानता में जो बढ़ रहा है, वो नए जीवन की सी चाल चलेंगे, यानी धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ेगा तो दिखेगा, पढ़िएगा उसको आगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। पाप का शरीर यानी पुराना मनुष्यत्व व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं उस पर जो मृत्यु की प्रभुता नहीं होती। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए। 14 तक पढ़ गए, 14 तक पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। धन्यवाद हो। इस बात को समझने का मतलब है हम पुराना मनुष्यत्व की स्वभाव को छोड़कर धर्म के यानी नए मनुष्यत्व के स्वभाव में आना है, जो यीशु मसीह की समानता में है, जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। इसलिए हालेलुया, हम धर्म का फल प्रकट करना है। उसके फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 1 उसका 11 आयत में हम पढ़े हैं। समय काफी हो गया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाकी हम इसके कंटिन्यूएशन में कल हालेलुया सीखेंगे। इस बात को समझना, पढ़िएगा उसका 11। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा फल होना है। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 में लिखा है, यदि डालियां हालेलुया उसमें दाग में ना बसेंगे, पढ़िएगा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाते हैं, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसका 4 पढ़िएगा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे। हालेलुया। डालियां दाखलता में बनी ना रहे, मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही फल प्रकट होता है। अपने बुद्धि के द्वारा कोई फल प्रकट नहीं होगा। धन्यवाद हो। धार्मिकता का फल प्रकट होना है यीशु मसीह के द्वारा ही। यीशु मसीह के द्वारा सोचना, यीशु मसीह के द्वारा करना, यीशु मसीह के द्वारा वो काम को पूरा करना। हालेलुया। इसलिए उसके पद चिन्हों पर चलना है। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोल रहा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। 15:16 तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। भीतरी मनुष्य जो आत्मिक स्वभाव में
पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर एक नया मनुष्यत्व की यानी परमेश्वर के द्वारा फल प्रकट करते जाना। इसलिए बोल रहा है अपने अंगों को धर्म का हथियार के हालेलुया हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो। इस बात को समझना। हालेलुया 15 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ते समय हालेलुया बराबर दिखाई देता है। यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता उधर बराबर दिखाई देता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हम दाखलता नहीं है, हम डालिया है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है जो डाली मुझ में है। जो डाली मुझ में है, जो यीशु मसीह में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। इस बात को समझना, वो डालियों को छांटना काटना दोनों बात है। अगर आप इस 2000 साल हालेलुया 2020 साल की आखिरी दिन पर पहुंच गए हैं, आप अपने आप को परखना, क्या मैं यीशु मसीह में रहकर मैं फल प्रकट कर रहा है, धार्मिकता का फल। इस बात को हालेलुया मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए सदूकी और फरीसियों को यूहन्ना पुकार कर कह रहा है। मत्ती 3 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा, 9 और 10। और अपने अपने मन में यह ना सोचो। उसका 8 भी मिला लो। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आगे अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वे काटा और आग में झोंका जाता है। आग में झोंका जाता है। इस बात को समझना, आग में झोंके जाने का हालेलुया अवस्था फल नहीं लाने का। फल क्या है? धन्यवाद हो। ये फल प्रकट होना है तो अपने आप को इनकार करना है। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, यदि हालेलुया गेहूं का दाना पृथ्वी में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। जैसे मत्ती 13 अध्याय में हालेलुया उसका 20 से लेके पढ़िएगा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। अगला, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है। हालेलुया, वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। वचन को सुनकर समझने वाला फल लाता है। हालेलुया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। इस बात को समझना। उसका 23 आयत दोबारा पढ़िएगा। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हालेलुया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। एक दाने की बदले में 100 दाना, धन्यवाद हो, और 60 दाना, 30 दाना। पिछले दिनों में धार्मिकता के फल के बारे में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना काम को आगे बढ़ाने का विषय में सोच कर आ रहा है। हम पृथ्वी पर क्यों हैं? हमें परमेश्वर पृथ्वी पर भेजा क्यों है? हम अकेले में रहकर अपना हालेलुया पालन पोषण पोली शुवारा कर रहता है।
लेकिन यीशु मसीह में रहें, यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा जोड़ा इसलिए है, उसकी आत्मा हमारे ऊपर दिया इसलिए है ताकि हम जाकर फल लाएं। हालेलुया, हालेलुया। समय आगे बढ़ गया इसलिए मैं इधर इस वचन को बंद कर रहा हूं। आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। ये साल का आखिरी समय आ गए, हमें आगे कितना समय नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात को समझना, क्या हम प्रभु में हैं? हम प्रभु की इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। हम प्रभु में बना रहता है। अगर बना रहता है तो अगर एक भी फल नहीं आया, एक भी फल लाने का मतलब है आपकी तरह एक और व्यक्ति, आपकी तरह एक और व्यक्ति, वो 1% है। हालेलुया। इधर बता रहा है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। 1 into 100 is equal to 100. 1 is equal to 60 is equal to 60. 1 is equal to 30 is equal to 30. हालेलुया। ये 100 गुना बोलने का 100%, उस बात को समझना, 100 आत्माएं लेकर आना। 60 बोलने का मतलब 60 आत्माएं लेकर आना। 30 बोलने का मतलब 30 आत्माएं लेकर आना। आप कितना फल लाए हैं? थोड़ा सा इस साल की आखिरी में हालेलुया रहना। हम पिछले दिनों में तुम्हारा फल, हालेलुया, तुम फल लाना और तुम्हारा फल बना रहना। हालेलुया। हम 2 कोरिन्थी 9:10 में पढ़े हैं, तुम्हारा धार्मिकता का फल बढ़ते जाना है। और हालेलुया पढ़ने का समय नहीं है, और ये फल हालेलुया हमेशा के लिए रहना है। और ये हमेशा के लिए रहने के कारण उसका हालेलुया नाम भी धर्म का बाज वृक्ष कहलाया जाएगा। और ये काम, ये धर्म का फल आपके साथ जब आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे, विश्राम में प्रवेश करेंगे, हम आपके हालेलुया काम आपके साथ आएंगे। हम कल पढ़े हैं, पढ़िएगा दोबारा उसको, प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। अपने सारे परिश्रम से, यानी सेवा, काम, हालेलुया, काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हाँ, सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। उनके काम उनके साथ हो लेंगे, उसके कार्य उनके साथ हो लेंगे। अपने सिरों को झुकाएं। हम परमेश्वर से कितना प्रेम अनुभव किया है। हमें अपना पुत्र देकर हमें बचाया पापों से, मृत्यु के अधीन से। किस लिए लाया? यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, जाके तुम फल लाए। 15:8 में लिखा है, तुम बहुत सा फल लाता है, इसलिए हालेलुया तुम मेरे चेले, सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हम कितना फल ला रहे हैं, हम कौन सा चेले हैं, कौन सा विश्वासी है, हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह में बना रहता है, नहीं रहता? हालेलुया। यीशु मसीह को ध्यान कर, धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा मैं वचन सुना। यीशु मसीह को स्मरण रखना आपके लिए, हालेलुया, धार्मिकता का धर्मी बना है, पवित्रताई में सिद्ध हुआ है, कष्ट अनुभव करते हुए आज्ञाकारी बना है हमारे लिए, आपके लिए। धन्यवाद, क्योंकि एक पद चिन्ह छोड़ने के लिए, नमूना छोड़ने के लिए उसी तरह काम करना पड़ता है। यीशु मसीह ने कर कर दिखाया। क्या आप उसी पद चिन्हों पर चल रहे हो? यीशु मसीह को स्मरण कर। 2 तिमोथी 2:8 दोबारा पढ़िएगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख, उसकी ओर हम देखें।
जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये हमारे सुसमाचार के अनुसार, हमारे लिए जो मिला हुआ सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता बोल रहे इसके लिए, इस कारण मैं फल प्रकट करने के लिए कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, यहाँ तक कि कैद में भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, हालेलुया, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया, अनंत महिमा के साथ पाए। ये बात सच है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, धार्मिकता का फल के लिए हम समर्पण किया है। यदि गेहूं का दाना, हालेलुया, गेहूं का दाना पृथ्वी पर पड़कर मर नहीं जाता, फल नहीं लाता, वो अकेला रहता है। उसकी प्रेम को देखो, कितना कष्ट उठाए, कितना प्रेम किया है हमारे ऊपर। जीवन और भक्ति से कुछ संबंध रखता है, उसकी पहचान के द्वारा हमें दिया है, ताकि सड़ा से छूट कर ईश्वरी सभा की सभाभागी हो।